अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कई लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि शब बारात क्या है और क्या ये बात सही है कि इस रात रिज़्क की और उम्र की तकसीम होती है। तो आइए कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई करते हैं। शाबान की 15वीं शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा इकराम ने इस रात के मुतालिक हदीस फरमाई हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं शब में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह यानी बिस्तर पर मौजूद ना पाया तो तलाश में निकली। देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी यानी कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर यानी पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और किबला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस में है, इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख लिया जाता है। इस रात में तुम्हारे आमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज़्क उतारा जाता है। एक रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 अशख़ास के। वो ये हैं, मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कीना परवर, शराबी, कातिल, शरवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन सातों इफ़राद की इस अजीम रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि अपने जराइम से पक्की सच्ची तौबा ना कर लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से एक रिवायत में मनकूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जा होते हैं और ऐलान होता है, कौन है जो गुनाहों से बख्शिश करवाए, कौन है जो रिस्क में तलब करे, कौन है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। इन अहादीस करीमा और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हो के अमल से इस रात में 3 काम करना साबित हुआ है। नंबर 1, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए ईसाल सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए। लेकिन याद रहे कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ़ एक मरतबा शब बारात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मरतबा भी इत्बाए सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अजर व सवाब का बास है। नंबर 2, इस रात में नवाफिल, तिलावत, ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम करना। इस बारे में ये वाज़ेह रहे कि नफिल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। ये खलवत की इबादत है। इसके ज़रिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल तन्हाई में अपने घर में अदा करने को गनीमत जाने। नंबर 3, दिन में रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर माह अय्याम में बैज़ यानी 13, 14, 15 के रोज़ों का एहतमाम किया। लिहाजा इस नीयत से भी रोज़ा रखा जाए तो अजर व सवाब का बास होगा। बस हर हाल में इस रात की फ़जीलत है, असल है सल्फ़ सालेहीन ने इस रात की फ़जीलत से फ़ायदा उठाया है, तो आइए हम भी फ़ायदा उठाते हैं। आए हम भी अल्लाह ताला को राज़ी कर लें, अपने गमों को खुशी में बदल लें, आंसू को हंसी में, बीमारी को सेहत में। आए पूरी उम्मत की आफ़ियत की दुआ मांगे। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तमाम दुआओं में आप सबका हिस्सा हमेशा होता ही है। जब भी दुआ मांगे तमाम उम्मत की आफ़ियत, भलाई, खैरियत की दुआएं मांगे और ऐसी नेमतों को, ऐसी रातों को नेमतें समझें और समझे कि ये हमें अल्लाह ने दी है, बख्शिश कराने का ज़रिया हमें दिया है, तो हम क्यों बख्शिश कराने से पीछे रहें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा।